मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? सहायक सेना नहीं आई। हमारी सेना के बहुत सारे जवान मारे गए हैं। लगता है देश बचाना मुश्किल होगा। जनरल नानगोंग। रुको, जनरल नानगोंग? क्या यह इतिहास वाली अजेय महिला जनरल है, नानागोंग लिंगर? सैनिकों, हमारे पीछे हजारों लोगों की जानें हैं। आज की इस लड़ाई में या तो मरेंगे या जीतेंगे। मारो। प्रिय, अगर आज देश बच जाता है तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। बॉस, 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 जल्दी उठो। सोना बंद करो। क्या शोर मचा रहे हो? वो जनरल नानगोंग अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई, तुमने बीच में ही टोक दिया। कोई जनरल नानगोंग नहीं है बॉस। तुम उस ऐतिहासिक जीवनी को पढ़कर पागल हो गए हो। जिसे हमें हत्या करनी है वो नानगोंग लिंगर बस 3 मिनट में यहां पहुंच जाएगी। हमें तैयार होना चाहिए। हमारा इस बार का हत्या का टारगेट उस जनरल के नाम से मेल खाता है। दिलचस्प है। बॉस, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या जिसे हमें हत्या करनी है यह नानगोंग लिंगर कहीं वही तो नहीं? 1000 साल पहले की भयानक ताकत वाली जनरल नानगोंग। संगठन ने जिन लोगों को भेजा था उनकी 3 टीमें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। हमें तो बिल्कुल सावधानी से काम करना होगा। हम क्या हैं? किलर? गलत। हम हैं समाजवादी उत्तराधिकारी। क्या ऐसी रूढ़िवादी अंधविश्वासी बातों पर तुम भी यकीन करते हो? तुम्हारी सोच का स्तर बॉस, मैं अभी गाड़ी में नहीं चढ़ा। जंग हु वांटेड नोटिस। नानगोंग लिंगर का सिर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम। भाइयों, क्या तुम में हौसला है? हाँ हाँ हाँ। ओह, मिस नानगोंग, है ना? इतनी अच्छी कार यहां खराब कैसे हो गई? क्या हो अगर तुम यह कार भैया को कुछ दिनों के लिए दे दो? भैया तुम्हारी अच्छे से मरम्मत कर देगा। मरम्मत कर देगा। यह कार तुम्हारी हो गई। मेरी? भाइयों, उस औरत को भागने मत दो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, नानगोंग लिंगर। तुम्हें ढूंढ लिया। क्यों तियान? ओह मिस नानगोंग, आपके बोलने के अंदाज से लगता है कि आप मुझे जानती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मेरी प्रशंसकों में से एक हैं? मैंने अपने पति के लिए 1000 साल इंतजार किया है, तो प्रशंसा तो स्वाभाविक है। 6000 साल? यह तुम्हारा पटाने का तरीका काफी अनोखा है, लेकिन आज तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं तुम्हें अंतिम सफर पर भेजने आया हूं। अगले जन्म में ही फिर से पिछले और इस जन्म का रिश्ता निभा पाओगे। जादू दिलचस्प है। पति जी, लिंगर की जान आपको दे सकती हूँ, लेकिन यह भी देखना होगा कि पति जी में इतनी काबिलियत है भी या नहीं। लड़ने की क्षमता वाकई डरावनी है। पति जी, और क्या क्या दांव हैं आपके पास? बेझिझक दिखाइए। मिस नानगोंग, बढ़िया हुनर है, लेकिन गेम खत्म हो गया है।
किसी ने 1 करोड़ रुपए देकर तुम्हारी जान खरीदी है। पति जी, आपकी बहादुरी पहले जैसी ही है, लेकिन वह 1 करोड़ का इनाम मैंने ही जारी किया था। मतलब? क्योंकि आप ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ आपका इंतजार करने को कहा था। नानगोंग लिंगर, यह तो मेरा पहला किस था तुमने। मैं कैसे? पति जी, कुछ दिनों में आप 1000 साल पहले वापस चले जाओगे। उस समय आप ही ने मुझे बताया था कि आधुनिक युग में हमारी पहली मुलाकात जिंगबई के रेगिस्तान में होगी। तब तुमने 1 करोड़ रुपए देकर मुझे तुम्हें मारने के लिए ललचाया। तो मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ तुम्हारा इंतजार किया। मैंने 1000 साल पहले तुम्हें बताया था। हाँ। तुम जाओ। अरे पति जी, तुम जल्दी से अपना दिमाग चेक करवा लो, शायद अभी भी ठीक हो सकता है। बॉस, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बॉस, नहीं, उसे नहीं मारोगे? हमारे शियाओ लॉन्ग हुई का सिद्धांत क्या है? बूढ़े, कमजोर, बीमार और अपाहिजों को नहीं मारते। नहीं, दिमाग में तो खराबी है। अरे बॉस, मैं तो अभी गाड़ी पर चढ़ा भी नहीं। शियाओ लॉन्ग हुई, किंतियान, तुम भाग नहीं सकते। वानली, मैंने उसे ढूंढ लिया है। अरे बॉस, ये काम तो पूरा नहीं हुआ है। यंग मिस, वह हम पर नाराज तो नहीं होगी ना? फिक्र मत करो, ये तियान तियान शियाओ लॉन्ग हुई की बेटी होने के नाते हालांकि थोड़ी जिद्दी है, लेकिन बात समझने वाली है। ओह, हाँ 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 हाँ, वो यंग मिस तो आपकी मंगेतर है ना, और शियाओ लॉन्ग हुई भी तो हमेशा आप ही चलाते रहे हैं। वो इस छोटी सी बात पर हम पर नाराज नहीं होगी। चलो। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, छी। बॉस, किंतियान, तुम लौट आए। आ गया। तुम लोगों का व्यायाम तो नहीं रुकवाया ना? नहीं रुका, थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे। अच्छा हाँ, टास्क कैसा रहा? क्या पैसे आ गए हैं? पूरा नहीं हुआ। क्या? दाशियो जी है वो औरत, वो पागल है। हमारे शियाओ लॉन्ग हुई का काम करने का सिद्धांत है बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांगों को नुकसान न पहुंचाना। तो हम वापस आ गए। ये देसी थी थी। क्या बकवास सिद्धांत है ये? किंतियान, मेरे पिता के मरने से पहले उन्होंने शाओ लॉन्ग हुई तुम्हें सौंपा था। क्या तुम ऐसे ही चलाते हो इसे? कोई दिक्कत है? आसानी से मिलने वाले पैसे कमाने की बजाय क्या तुम चाहते हो कि हमारा शाओ लॉन्ग हुई बर्बाद हो जाए? तुम्हारा क्या इरादा है किंतियान? नहीं दाशियो जी, आप ऐसा नहीं कह सकती। पहले शियाओ लॉन्ग हुई जियांगचेंग में बस एक छोटी सी गैंग थी। बॉस ने ही हमें कदम दर कदम आगे बढ़ाया, विश्वास और नियमों पर चलकर, तब जाकर ये सब वो ताकत बनी जिससे हर कोई कांपता है। आप उनके बारे में ये कैसे कह सकती हैं कि उनका इरादा खराब है? वो था अतीत। अब जमाना बदल गया है। पुराने उन बकवास नियमों से चिपके रहने से हमारा शाओ लॉन्ग हुई बस ठहर जाएगा। क्या ऐसा है? दिन भर ये बेकार इतिहास की किताबें पढ़ते रहते हो, हैं? क्या हमारे शाओ लॉन्ग हुई को अब भी किसी प्राचीन जनरल के आदेशों पर चलना चाहिए? त्यान त्यान, तुम भी ऐसा मत कहो। किन त्यान के पास जरूर अपनी सोच होगी। कंग भैया, आप उनकी तरफदारी मत कीजिए।
आप विदेश के नामी कॉलेज से पढ़े हुए टॉपर हैं। संचालन और प्रबंधन जानते हैं, दुनिया देखी है। कुछ ऐसे लोगों से कहीं बेहतर हैं जो बस लड़ाई झगड़ा जानते हैं। मेरी राय में तो कुछ लोगों की काबिलियत ही नहीं है, तो काम छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही जगह किसी योग्य को दे दो। काबिलियत नहीं है, जगह योग्य को दे दो। सही कहा। किंतियान, तुम्हारा क्या ख्याल है? बस तुम्हें यह समझ हो गई तो ठीक है। हाँ, आगे चलकर अगर हमने शादी कर ली तो तुम घर पर रहकर अच्छे घरेलू सहयोगी बन जाना हैं। गैंग के मामले झाओ किंग भैया को सौंप देना, क्योंकि उनकी काबिलियत तुमसे ज़्यादा है ना। ठीक है। तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हारे पिता की वह पुरानी सगाई भी रद्द है। क्यांटियान, मैं सगाई रद्द नहीं कर रही हूँ। मैं बस यह तय है। शियाओ लॉन्ग हुई के शस्त्रागार की चाबी कहाँ है? स्वामी, नानगोंग लिंगर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाबी किसी और दिन दूंगा। यह कपड़ा मेरा नहीं है क्या? ये टियान ने मुझे दिया था। उतारो। टियान क्यांटियान, तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, मैंने बस उसे एक दे दिया। तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? तुम लोग क्या करने जा रहे हो? टियान मुझे बचाओ। मैं शियाओ लॉन्ग हुई की बेटी हूँ। मैं देखती हूँ कौन हिलने की हिम्मत करता है। पास मत आओ। नहीं, टियान मुझे बचाओ। टियान फेंक दो। तू अच्छा, रद्द करो तो रद्द करो। मुझे मेंग तियान को छोड़कर तू किंतियान कुछ भी नहीं है। अगर तेरी हिम्मत है तो अपनी नानगोंग लिंगर के साथ जीवन भर रह ले। बॉस धीरे चलो। हम सच में ऐसे ही चले जाएं। यह जियाओ लॉन्ग हुई, पर यह सब आपकी मेहनत का नतीजा है। हाओ जी, अब से मुझे बॉस मत कहना। यह जियाओ लॉन्ग हुई वैसे भी पहले से ही मेंग साहब के सम्मान में यह जिम्मेदारी ली थी। अब बस वापस कर रहा हूं। मुझे नहीं पड़ता, तुम ही मेरे बॉस हो, जियाओ लॉन्ग हुई हो या ना हो। बॉस, अब हम कहां जाएं? पता नहीं। अरे, क्या तुम्हें अपने बॉस पर भरोसा नहीं? यह दुनिया इतनी बड़ी है, क्या मेरे लिए किंतियान के रहने की जगह नहीं होगी? बस फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से उभर कर आएंगे। तब अनगिनत नोट, लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार, सेक्सी और गोरियां लड़कियां। हा हा हा। बॉस, मुझे सच में लग रहा है कि मैंने देखा ग्लोबल लिमिटेड सुपरकार और सेक्सी ब्यूटीज भी। स्वामी, क्या संयोग है। तुम हो बॉस। वह हमसे बदला लेने तो नहीं आई है? नानगोंग लिंगर, तुमने मेरी चाबी चुराई। मैं अभी तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया था और तुम खुद ही चली आई। केवल चाबी ही क्यों, मैंने तो अपने पति का पहला चुंबन भी छीन लिया, और यह सब तुम्हें लौटाने के लिए ही आई हूँ। अरे, तुम्हें कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? यह सब क्या बकवास कर रही हो? वियोग का रोग लग गया है। पति जी, क्या इसकी कोई दवा है? वाह भाई वाह! बॉस, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही सुसंस्कृत है। दवा तो नहीं है, मुट्ठी जितना बड़ा एक घूंसा जरूर है। अब बताओ, तुम इस घूंसे का स्वाद चखना चाहती हो या फिर चाबी वापस करना चाहती हो? अरे, चाबी शायद मैं होटल के कमरे में ही भूल आई हूँ। पति जी, चलो मेरे साथ, मैं ले आती हूँ। छल कपट बंद करो।
3 दिन के अंदर अगर तुमने चाबी वापस नहीं की तो मैं तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी को उखाड़कर चाबी की तरह इस्तेमाल कर लूंगा। पति जी, जियालोंग हुई जैसी छोटी मोटी संस्था गई तो गई। अगर पति जी को पसंद है तो कल ही मैं 10-8 ऐसी संस्थाएं खरीदवा देती हूँ, तुम खेल लेना। 10-8 तुम तुमने मेरी जांच की है? तुम आखिर हो कौन? किंतियान, मैं वही हूँ जिससे तुमने आकाश और पृथ्वी के सामने विवाह किया था। दाजिंग साम्राज्य की उत्तरी सीमा की सेनापति नानगोंग लिंगर। वाह। क्या अब पति जी को सब समझ में आ गया? मेरे आदर्श पुरुष का अपमान मत करो। मेरे पीछे पीछे मत आया करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे बॉस, हम तो किलर हैं, पुलिस को नहीं बुला सकते। किंतियान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? नानागोंग लिंगर, तुम भाग नहीं सकती। 1000 साल बाद हम सचमुच पति पत्नी बन जाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करो। फिर से बोलकर तो देखो। इस बार आते समय मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं आया हूं। यह मेरे आदर्श पुरुष की तस्वीर है। इसे रख लो। इसे हमारे प्रेम के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लो। किंतियान, अगर तुमने फिर से ऐसी बेतुकी बातें की तो मैं पिताजी को बता दूंगी और तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अरे, चाहे मेरी टांगें तोड़ दो, तब भी तुम मेरी पत्नी हो। देर सवेर तो हो ही जाओगी। परम पूज्य, रात ठंडी है, बर्फ पड़ रही है, खुद का ख्याल रखना। हाँ। श्रीकंत्यान, अभी तो वह आपको जानता भी नहीं है। क्या मैं उसे बांधकर आपके सामने पेश कर दूं? वानली, तुम मेरे साथ कितने साल हो गए? मैं 8 साल की उम्र से ही आपकी सेवा में हूं। अब 56 साल हो गए हैं। हमारा गो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध रहा है। यह सब आपकी ही कृपा है, परम पूज्य। किंतियान मेरे पति हैं। मैं उनके बारे में एक भी अनादरपूर्ण शब्द नहीं सुनना चाहती। परम पूज्य, वानली ने गलती कर दी, कृपया दंड दीजिए। जाओ। जी। पापा, वो किंगतियान आखिर है कौन? हमारे ग्रुप का क्या नाम है? किंगतियान ग्रुप। किंगतियान, किंगतियान। वह सच में चला गया। जाओ कहीं, बताओ तो, क्या वह सच में शियाओलोंग एसोसिएशन को छोड़ रहा है? और मुझे भी? त्यान, ऐसा मत सोचो। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं आता, अगर मैंने तुम्हारी दी हुई वह कपड़े पहनने नहीं लेता, तो कहीं त्यान भी इतना गुस्सा नहीं होता। अब मेरी गलती है। क्या मुझे ही चले जाना चाहिए? अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारी गलती थोड़े ही है। हम दोनों तो बस साधारण सहकर्मी हैं। पूरी तरह साफ सुथरे रिश्ते हैं। उसे शक करने का क्या हक है? लेकिन कहीं त्यान तो... कोई लेकिन नहीं। इस बार उसे सबका सिखाना ही होगा। उसे बताना होगा कि शियाओलोंग एसोसिएशन उसके बिना और भी बेहतर और मजबूत होगा। हालांकि अगर वह मुझसे माफी मांग ले, अपनी गलती मान ले, तो मैं भी उसे माफ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। शादी की बात भी फिर से तय की जा सकती है। किंतियान, लगता है तुम्हें भी हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। टारगेट किंतियान, लोकेशन चांगचिंग शहर, साफ कर दो, पेमेंट डबल। बॉस, इस बार का टारगेट एक सफेद पाउडर तस्करी का सरगना है। इनाम है 10 लाख रुपए। तुम्हारे लिए तो यह आसान होना चाहिए। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितनी सफेद है? क्या? अच्छा, लक्षित बूढ़े के बाल सचमुच सफेद हैं। मिल गया। कहता हूं, तुम तो सचमुच सालों पुरानी चुड़ैल हो। पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, 1000 साल तो सही है, पर मैं इंसान हूँ। यकीन नहीं तो छूकर देख लो। दूर हो जाओ, दूर। काम में हूं, तुम्हारे साथ मस्ती करने का वक्त नहीं। मेरे पति जिसे मारना चाहते हैं वह निश्चित ही कुख्यात दरिंदा होगा। दिन में तेज चाय के बस
ऐसी छोटी मोटी बात के लिए ना आपको खुद हाथ क्यों गंदा करना पड़े? हाथ खराब हो जाएंगे। कुछ तो दम है। मेरी चाबी कहाँ है? तूने कहा था आ ही जाएगा, इतने सारे किलर भी ले आया। कहीं ऐसा ना हो मैं भी फंस जाऊं। प्यारे, ये लोग लगता है तुझे मारने आए हैं। क्यांटियान, किसी ने तेरी जान के पैसे लगाए हैं। अक्ल हो तो खुद ही सरेंडर कर ले। माफ करना। कोई बात नहीं, जितने आए लिंगर उतने ही मार देगी। सावधान। इतने लोग भेजे हैं मेरी जान लेने के लिए। लगता है कोई पुराना दोस्त है। सावधान। नानगोंग लिंगर, नानगोंग लिंगर, होश में आओ। नानगोंग लिंगर, नानगोंग लिंगर, होश में आओ। नानगोंग लिंगर, होश में आओ। प्यारे, लिंगर मरने वाली है। क्या तू लिंगर को एक बार चूम लेगा? यह कैसा वक्त है तू यह सब कह रही है? तू मत मरना। ठीक है, चूमूंगा चूमूंगा। हमारा आपस में कोई रिश्ता भी नहीं है और तूने मुझे इतना बड़ा एहसान चढ़ा दिया। यह क्या बात हुई? तू ठीक है ना? तुमने ही तो वादा किया था कि मुझे चूमोगे। मेरे पति वादा तोड़ेंगे नहीं ना? छोड़ो भी, मैं किसी पागल इंसान से बहस क्यों करूं? मैं ठीक है, तुमने अभी मेरे लिए गोली रोकी, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। सच में? वादा करता हूं तुम्हारे लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। क्या मुझे कम आंक रहे हो? मेरे कनेक्शन बहुत हैं, इंटरनेशनल लेवल के कई मशहूर डॉक्टरों से मेरी जान पहचान है। क्यांतियान, क्यांतियान, तुम कहाँ हो? ये कैसे जिंदा बच गया? क्यांतियान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे खबर मिली थी कि तुम खतरे में हो। मुझे लोग लेकर आने को कहा गया तुम्हारी लाश उठाने। माफ करना, मर नहीं पाया। तुम लोगों को निराश कर दिया। क्यांतियान, तुम जबरदस्ती न करो। मुझे पता है मुझे छोड़कर तुम टिक नहीं पाओगे। बस तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। आगे से झाओ किंग के अंडर काम करना। हम फिर भी पहले जैसे ही रहेंगे। मैं अब भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ, तुमसे शादी करके। तुम्हें यकीन है? हाँ। तुम ही हो ना जो मेरे पति को छीनना चाहती हो? तू कौन है? जल्दी से तलवार हटा दो। मैं फिर से पूछती हूँ, क्या तू ही है जो मेरे पति को छीनना चाहती है? ये महोदया, बातचीत से समझौता कर लें। पहले अपना हथियार नीचे रखो। ये जरूर कोई गलतफहमी है। बकवास बंद करो। मैं सवाल पूछ रही हूँ। तब तक किसी छोटे मोटे गुंडे की क्या बिसात? मिस नानगोंग, यह सब गलतफहमी है। यह लड़की वास्तव में मेरी मंगेतर थी। क्यांतियान,
क्या तुम्हारी कोई दूसरी शादी करने की योजना है? अरे बाप रे, डरा दिया। संभल कर, यह तलवार बहुत तेज है। यह लड़की पहले मेरी मंगेतर थी, लेकिन अब सगाई टूट चुकी है। उसका मेरे साथ अब कोई लेना देना नहीं है। सच में? बिल्कुल सच। क्यांतियान, यह कौन सी कुतिया है? अरे तू तो हमारे श्याओलोंग संघ का सदस्य है और मेरा मेंग तियान का मंगेतर भी। तू कैसे कह सकता है कि तेरा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है? तियान धृष्टता। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं श्याओलोंग संघ की बेटी हूँ। मेरे पिता ने भी मुझे कभी नहीं मारा। तुमने मुझे क्यों मारा? अरे कोई है? इस औरत को पकड़ लो। मैं इस औरत को मेरे सामने घुटने टेलवा कर माफी मांगवाऊंगी। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। क्यांतियान, तुम क्या करना चाहते हो? मेंग तियान, तुम जाओ। मैंने तुमसे साफ कह दिया था, मेरा शाओलोंग सोसाइटी से अब कोई लेना देना नहीं है। क्या उसके लिए? क्यांतियान, तुम पहले ही धोखा दे चुके हो, है ना? आज मैं उसे जरूर मार डालूंगी। कोई है? क्या देख रहे हो? चलो। तियान अब शाओलोंग सोसाइटी का बॉस नहीं रहा। अगर किसी ने भी उसकी बात मानी तो मैं मिस को कहूंगा कि वह तुम्हें शाओलोंग सोसाइटी से निकाल दे। मैंने तुम्हें रोका था ताकि तुम मरने से बच जाओ। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उससे लड़ सकते हो? तियान, तुमने बाहरी दुश्मनों से सांठगांठ किया, मिस को धमकाया है। भाइयों, उसे पकड़ लो। दीमक जैसे लोग, हिलने की हिम्मत। पति जी, थोड़ी देर रुकिए। मैं आपके लिए इन अवांछित लोगों को साफ कर देती हूँ। क्यांतियान, तुम क्या कर रहे हो? मेंग तियान, इस आदमी के इरादे खराब हैं। अपना ख्याल रखना। चलो। बॉस, नीचे वाला जियानबिंग गुओजी वाला पैक कर चुका था। मैंने सिर्फ 2 ही खरीदे। काफी जल्दी आ गए हो ना? बन। बॉस, भाभी जी, मेरा इंतजार कीजिए। अरे बाप रे, मेरे बन। तुम तियान, वह औरत बार बार पति जी कह रही थी। लगता है क्यांतियान और उसके बीच कुछ चल रहा है। मेरा आदेश सुनो। पूरे जियांगचेंग में क्यांतियान पर प्रतिबंध लगा दो। जो कोई भी क्यांतियान के साथ काम करेगा वह मेरी पूरी शाओलोंग सोसाइटी का दुश्मन होगा। क्यांतियान, मैं तुझे घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पास वापस आकर माफी मांगवाऊंगी। हाय राम, मैं तो मरा जा रहा था। बॉस, अब हम क्या करें? इस बार तो हमने शाओलोंग सोसाइटी को पूरी तरह नाराज कर दिया है। इस जियांगचेंग में हम दोनों का अब रहना मुश्किल हो जाएगा। नाराज हुई तो सही, पहले ही सब संबंध तोड़ देने चाहिए थे। पति जी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप किंगतियान ग्रुप की कमान संभालेंगे? भाभी जी, तुमने अभी कहा था किंगटियन ग्रुप, जिसकी दौलत पूरे देश के बराबर है। कैसी भाभी? फिर से गलत बोला तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। इसका दिमाग ठीक नहीं है। तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? किंगटियन ग्रुप भी सच में सोच लिया तूने? पति जी। मिस नानगोंग, तुमने सच में गलत पहचान लिया है। मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम हो? बॉस, वह इतनी खूबसूरत है, इतनी ताकतवर है और लगता है बहुत अमीर भी है। क्यों ना तुम इसकी बात मान लो? ये तो सॉफ्ट लाइफ है। अरे नहीं, ये रिश्ता बड़ा अजीब होता है। देखो, बड़ा और गोल है ना। यार, मैं हाल ही में बेरोजगार हुआ हूं, हाथ में पैसे थोड़े टाइट हैं। तू साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर अपॉइंटमेंट ले ले, देर मत करना। बस कर, मेरे पीछे मत आना, नहीं तो मैं औरतों को भी मारता हूं। किंगतियान, तुम अभी बस 1000 साल पहले नहीं लौटे हो। अगर मेरी गणना सही है तो 3 दिन बाद तुम्हारा पहली बार वापस जाने का दिन होगा। बकवास। वक्त सब साबित कर देगा। पति जी, 3 दिन बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे बॉस, मेरा इंतजार करो। भाभी जी, फिर मिलते हैं।
एक एक करके मुक्के मारो। कितने नरम नरम थप्पड़ हैं। जब तुमने हमारी टीम ज्वाइन करने का फैसला किया है, सुरक्षा गार्ड बनने का, तो तुम्हारी क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में तुम्हें बॉस की सुरक्षा करनी है या फिर प्रेसिडेंट की। बाहर जाकर मेरा नाम मत डुबाना। अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो अभी बोल दो। मान लो कि तुम कमजोर हो और तुरंत यहां से चले जाओ। बॉस, हमारी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा तो नहीं है? आज तो पहला दिन है और 2 लोग तो बेहोश हो गए हैं। ज्यादा है? यह तो अभी शुरुआत है। हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। हमें अपनी बेहतरीन क्षमता पर ही भरोसा करना है ताकि हमारी अच्छी पहचान बने। और सुनो, अगर मैं अभी उन पर सख्त नहीं होता तो जब असली मुकाबला होगा तब वे खुद की जान और क्लाइंट की जान नहीं बचा पाएंगे। हाँ बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी तो अभी अभी रजिस्टर हुई है। यह जगह किराए की है, इक्विपमेंट सेकंड हैंड है और स्टाफ भी पूरा नहीं है। आपको क्या लगता है हमें पहला ऑर्डर कब मिलेगा? डर किस बात का है? अच्छी चीज की कभी कमी नहीं होती। तुम्हारा बॉस यानी मैं। अरे बॉस, देखो, भाभी जी हैं। क्या भाभी? भाभी? मिस नानगोंग है। अरे तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। पति जी, यह नया धंधा देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। क्या देख रहे हो? प्रैक्टिस जारी रखो। देखना बंद करो, जारी रखो। अगले चरण पर चलते हैं। मिस नानगोंग, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि तुम मेरे पीछे मत आया करो? क्या तुम सचमुच चखना चाहती हो मेरी मुट्ठी का स्वाद? है या? पति जी, गलतफहमी हो गई। मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूं। तो फिर क्यों आई हो? देखने? एंट्री फीस लगेगी। बेशक, आपकी रक्षा करने आई हूं। रक्षा? आज आप 1000 साल पहले के समय में वापस चले जाओगे। यह टाइगर टोकन आपकी सुरक्षा करेगा। यह तो सचमुच अच्छी चीज है। इसकी कीमत काफी होगी। पति जी मजाक कर रहे हैं। यह टाइगर टोकन सेना की कमान संभाल सकता है और तीनों सेनाओं को नियंत्रित कर सकता है। इसे पैसों से कैसे खरीदा जा सकता है? बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। खुद ही रखकर खेलो इसे। मेरी ट्रेनिंग में रुकावट मत डालो। तो पति जी, बाद में पछताना मत। मेरे किंतियान के डिक्शनरी में पछतावा शब्द ही नहीं है। अच्छा पति जी, समय होने वाला है। आपको याद रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सुनाई दे, शांत रहना। मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। पागल? हाओ जी। बॉस, इन्हें विदा करो। भाभी ये। आप रुक जाइए। स्वामी, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। काम चोरी कर रहे हो क्या? 2 सेट और बढ़ा दो। बॉस, मिस नानगोंग की बातें बड़ी डरावनी थीं। क्या समय आ गया? कहां वापस जाना है? उस पागल की बातों पर तुम विश्वास करते हो? मुझे लगता है वह बस मेरा मजाक उड़ा रही थी। बहुत फुर्सत है उसे। हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन मिस नानगोंग की बातें बहुत रहस्यमयी थीं। सच में डरा देने वाली थीं। या अगर वह टाइगर टोकन असली है तो बहुत बड़ी बात होगी। बस करो, सपने देखना बंद करो। उन्हें मीटिंग के लिए बुलाओ। जी। टाइगर टोकन भी, सेना की कमान भी। मैं तो सम्राट यू हुआंग भी हो सकता हूं। क्या वह मेरे आइडल जीजी बॉन्ड जितना कूल दिख सकता है?
चतुर, बहादुर, ताकतवर, मैं खुद से ईर्ष्या करने लगा हूं। अरे बाप रे, क्या हुआ? चलो। आदमी कहाँ गया? बॉस कहाँ गए? अभी तो मीटिंग की बात कर रहे थे। अभी तो यहीं थे। क्या तुमने देखा? नहीं। क्या हो रहा है? यह कोई फिल्म सेट है? शूटिंग चल रही है? यह दृश्य इतना रियलिस्टिक कैसे है? हाउजी, छांगहाओ, कहीं तू ही तो शैतानी नहीं कर रहा है? भाइयों, यह सब गलतफहमी है। मुझे भी नहीं पता मैं यहां कैसे आ गया। तुम लोग शांत हो जाओ। कह दिया ना, यह गलतफहमी है। अरे बाप रे, छुपकर हमला। जनरल गुओ पकड़ लिया गया है। यह जासूस अजीब कपड़े पहने हुए है और चुपके चुपके यहाँ झांक रहा था। जासूस? कौन सा जासूस? नहीं, सच में? क्या मैं सच में 1000 साल पहले आ गया हूं? जनरल के तंबू में ले जाओ। जी। तुम लोगों ने गलत इंसान पकड़ा है। मैं कोई जासूस नहीं हूं। मैं किंतियान हूं। मैं आधुनिक युग का व्यक्ति हूं। भाइयों, चेहरे पर मत मारना। नानगोंग, लिंगर। जनरल जी, सूचना है। यह व्यक्ति अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए है, शक के दायरे में है, मुख्य सैन्य तंबू के आसपास पकड़ा गया है। इस सिपाही की राय है कि यह निश्चित रूप से दुश्मन देश का जासूस है। सैन्य कानून के अनुसार तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। तुरंत सिर धड़ से अलग कर दो। गलतफहमी है, मैं कोई जासूस नहीं हूं। कौन सी गलतफहमी? मैं तुम लोगों के यहां का आदमी ही नहीं हूं। मैं 21वीं सदी से आया हूं। तुम्हें समझाना मुश्किल है। बकवास बोल रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी कहता है जासूस नहीं हूं। मैं जनरल नानगोंग को जानता हूं। जनरल नानगोंग, जान, जल्दी इन्हें बताओ। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मौत सामने खड़ी है, फिर भी बकवास कर रहा है। जनरल का नाम ले रहा है। सिर कलम कर दो। सच में काटोगे? पहले तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा पति हूं। अब मुझे यकीन हो गया है। जनरल नानगोंग, बीबी प्यारी, मुझे बचाओ। जनरल का हुक्म है, फौरन सजा दो। टाइगर टोकन। हाँ, मैंने क्यों नहीं लिया वो टाइगर टोकन? नानगोंग लिंगर, मुझे बचाओ। खत्म। इस बार सच में यहीं दम तोड़ दूंगा। मरा नहीं। आधुनिक दुनिया है। जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। यह फिर कहां है? तुम लौट आए, पति जी। पति जी, तुम लौट आए। कैसा रहा यह 1000 साल पुराने जिंग सेना के कैंप का एक दिन का टूर? पति जी, संतुष्ट हैं? क्या तुम सच में 1000 साल से जी रही हो? क्या तुम सच में महान जिंग साम्राज्य की महिला जनरल नानगोंग लिंगर हो? पति जी अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो यह कहां है? मेरा घर। मैं तुम्हारे घर में क्यों हूं?
क्योंकि मैं तुम्हारे टाइम ट्रैवल का एंकर पॉइंट हूँ। चाहे तुम वापस जाओ 1000 साल पहले या वापस आओ, तुम हमेशा मेरे आसपास ही प्रकट होगे। रुको रुको रुको, यह जानकारी बहुत ज्यादा है, मुझे इसे पचाने दो। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारा 1000 साल पुराना पति हूं? तो फिर तुमने कैंप में मुझे मारने की कोशिश क्यों की? वह मेरी तुमसे पहली मुलाकात थी और तुम उसी तरह शक के घेरे में थे। मैंने सोचा तुम दुश्मन के जासूस हो, तुम्हें कैसे जीवित छोड़ देती। मैं आज सोच रही थी कि पति जी यह टाइगर टोकन ले जाएं वापस ताकि कुछ यातना से बच जाएं। लेकिन पति जी इतने दृढ़ निश्चयी हैं कि लिंगर की चीज लेने को तैयार नहीं। मैं लेता हूं। लेकिन पति जी के शब्दकोश में तो है ही नहीं पछतावा, ये 2 शब्द। फिर छोड़ो भी। लेकिन चीन की एक पुरानी कहावत है कि समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। कुमारी नानगोंग, कृपया मुझे दे दीजिए, प्लीज प्लीज। मुझे तो पति जी का उद्दंड रूप ही पसंद है। पति जी, ये क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है? पहला किस भी तुम्हें दे दिया, अब और फायदा उठाना चाहते हो? केंतियान, तुम। सच कहूं तो मैं बचपन से ही जनरल नानगोंग के कायल रहे हैं। जनरल नानगोंग के रणभूमि में दौड़ लगाने और देश की रक्षा करने के किस्से मुझे जुबानी याद हैं। या ना अब्बा अद्यानी दीत। मेरी जानकारी के मुताबिक तुमने कभी शादी नहीं की, है ना जनरल नानगोंग? सचमुच वही आदमी है जिसका मैं 1000 साल से इंतजार कर रही थी। काम करने का तरीका भी बिल्कुल सटीक है। यह टाइगर टोकन मैं रख लेता हूं। अलविदा। बल्कि फिर कभी न मिले। मैं तो मौत से बहुत डरता हूं। मौत से डरने वाले तो तुम हो, लेकिन जान देकर मुझे बचाने वाले भी तुम ही हो। बॉस, टाइम ट्रैवल या समय यात्रा या पैरेलल यूनिवर्स पर जितनी किताबें मिल सकती थीं सब यहां हैं। और क्या हुक्म है? हाओ जी, क्या इस दुनिया में सचमुच कोई ऐसा है जो 1000 साल जी सकता है? तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। बॉस, पिछली बार जब तुम अचानक गायब हो गए थे ट्रेनिंग सेंटर से और वापस आए, तब से मुझे लगता है कि तुम थोड़े अजीब और गरीब बातें करते हो। क्या बात है? सोशलिज्म के उत्तराधिकारी अब अंधविश्वास मानने लगे हैं? जब कभी तुम्हारी जान खतरे में पड़ने वाली होगी तब आकर मुझसे अंधविश्वास की बात करना। हाँ, एक बात है, जिस चीज की तुमसे जांच करवाई थी नानगोंग लिंगर के बारे में, कोई नतीजा मिला? हाँ, भाभी की पहचान तो बड़ी अजीब है। उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, इतना साफ कि डर लगता है। और फिर वो जो अलौकिक घटना वाला मामला है ना, मैंने उसकी भी जांच की, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे पता था। ट्रेनिंग बेस वापस चलते हैं। मैं नहीं। जाओ किंग, बस कितने दिन हुए हैं? शहर के पश्चिम का वो प्लांट चार्ज ज्यादा वसूलने की वजह से लोग भड़क गए, लूटपाट मचा दी, नुकसान हुआ है लाखों का। तुम इसी तरह मैनेजमेंट करते हो? चाचाओं, ताओं, ये बस एक छोटी मुश्किल है। मैंने केंगतियान ग्रुप से संपर्क किया है। बस अगर उनका कोऑपरेशन हासिल कर लिया तो शाओलोंग एसोसिएशन और ऊपर पहुंच जाएगा। किंगतियान ग्रुप? वो इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हम पर नजर क्यों डालेगा? तुम सिर्फ हवाई बातें तो नहीं कर रहे? झाओ किंग, क्या तुम सच में करिंगतियान ग्रुप से जुड़ सकते हो? तियान, तुम फिक्र मत करो। मैंने केंगतियान ग्रुप के चेयरमैन से मुलाकात तय की है। आज रात मिलेंगे। कोऑपरेशन जरूर पक्का कर लूंगा। अच्छा, एक समय की सफलता असफलता कोई मायने नहीं रखती। किंग भैया, मुझे तुम पर भरोसा है। चेयरमैन को नमस्ते। चेयरमैन साहब, मैं कोऑपरेशन के लिए आया हूँ। मैं शाओलोंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा शाओलोंग एसोसिएशन
श्याओलोंग एसोसिएशन। चेयरमैन गुओ, मैं झाओ किंग हूँ, श्याओलोंग एसोसिएशन का अध्यक्ष। हमारे श्याओलोंग एसोसिएशन की जियांगचेंग में बहुत गहरी जड़ें हैं, पर्याप्त कर्मचारी हैं। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि किंग तियान ग्रुप के साथ काम कर सकें। हम दे सकते हैं सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स। श्री जाओ, जी। श्याओलोंग एसोसिएशन के बारे में तो मैं जानता हूं। साफ साफ कहूं तो आपके एसोसिएशन की हाल की प्रतिष्ठा ज्यादा अच्छी नहीं लगती। अशांति है, ताकत पहले जैसी नहीं रही। वो सब गलतफहमियां में, वो पिछले प्रबंधक किंग तियान की छोड़ी हुई गड़बड़ी है। मैं पूरी तरह से सुधार कर रहा हूं। किंग तियान ग्रुप साझेदार चुनते समय काबिलियत, विश्वसनीयता और स्थिरता को महत्व देता है। अगर किंग तियान होते तो मैं खरुशी से आपके एसोसिएशन के साथ काम करता। इस तरह सिब्बदी की सिफारिश थी। जोर लगाओ, खाना नहीं खाया क्या? तेजी से करो, सटीक, कठोर। दुश्मन का सामना करते समय कोई तुम्हें नियमों की बात नहीं सुनाएगा। अरे ठीक है। मुक्का सीधा चलाओ, किक मारो, जोर लगाओ। मेंग तियान, ये कौन सी हवा चली जो तुम्हें मेरी इस छोटी सी जगह पर ले आई? किन त्यान, मैं तो हमेशा सोचती थी कि तुम इस ढोंगी से शादी करूंगी। तुम एक नीच आदमी हो, नीच। शादी की बात को दिल से निकाल दो। हालांकि मैंने फिर कहां तुम्हें नाराज किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पूछने की? क्या तुम ही हो जिसने पीठ पीछे छेड़छाड़ की, हमारे और श्याओलोंग एसोसिएशन के सहयोग को बर्बाद किया? क्या तुम ही हो जिसने किंग तियान ग्रुप को हमसे काम करने से रोका? मेंग तियान, क्या झाओ किंग ने तुम्हारा दिमाग खा लिया है? मुझे तुम लोगों की गड़बड़झाल में पड़ने की फुर्सत नहीं है। यूटियान, करने का हौसला है पर जिम्मेदारी लेने का नहीं, है ना? तुम्हारे अलावा और कौन इतनी सोच समझकर श्याओलोंग एसोसिएशन के खिलाफ साजिश रच सकता है? शायद तुम जाते समय ही पीछे से कुछ बाकी छोड़ गए थे, है ना? तुम्हारे में खुद इतनी औकात नहीं कि श्याओलोंग एसोसिएशन संभाल सको तो गंदगी का ठीकरा मेरे बॉस के सिर फोड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? टियान, ये क्यों टियान है? निश्चित रूप से वही है। उसने किसी न किसी तरह तरीके से किंग तियान ग्रुप से संपर्क बना लिया है और पीठ पीछे मेरे पैर खींच रहा है। और फाइव सोने मुझसे माशम राम को सोए। क्यों टियान, क्या उसमें इतनी काबिलियत है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? तुम सोचो तो वह जाते ही हमारा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। किंग तियान ग्रुप ने हमें मना कर दिया। इस दुनिया में इतना संयोग नहीं होता, है ना? वह बस तुम्हारी तरक्की नहीं देख सकता, श्याओलोंग एसोसिएशन की तरक्की नहीं देख सकता। जो उसे नहीं मिल सकता उसे बर्बाद कर देगा। क्यों टियान, यह कमीना, मैंने सच में इसे गलत समझा था। मुझे लगता था वह बस नाकारा है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना नीच है। तो देख लो, हमें उसे सबक सिखाना ही होगा। उसे बता दो कि श्याओलोंग एसोसिएशन उसकी बिसात की चीज नहीं है। क्यों टियान, मेरे ख्याल से तुम झाओ किंग भैया से जलते हो कि मैं श्याओलोंग एसोसिएशन को अच्छे से चला सकती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम क्यों टियान के बिना हमारा श्याओलोंग एसोसिएशन और भी बेहतर होगा। ठीक है, तुम जो कहो वह सही है। अब अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तोड़ दो सब कुछ। इस बेकार ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरा तहस नहस कर दो। जी सर। रुक जाओ, तोड़ना बंद करो। अरे, वह ट्रेनर जर्मनी से आयातित है, बहुत महंगा है। तू हिलना मत। तू, ये सारी चीजें मैंने और बॉस ने कड़ी मेहनत से बचा बचा कर खरीदी हैं। तुम लोग, मैं तुमसे लड़ूंगा। मेंग तियान, तुम्हें उम्मीद है कि नतीजे भुगतने को तैयार हो? किन तियान, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। उसे पीटो। अब दिल दुख रहा है। बहुत देर हो चुकी है। यही है तुम्हारी हिमाकत का, श्याओलोंग हुई को गुस्सा दिलाने का नतीजा। तोड़ डालो।
एक भी चीज़ बाकी ना छोड़ो, तोड़ते रहो। किन मैं तुमसे कहती हूँ, जियांग चेंग में शियाओ लोंग हुई और मुझ में तियान के बिना तुम किन कुछ भी नहीं हो। एक छोटा सा ट्रेनिंग ग्राउंड भी नहीं बचा पाओगे। आज तुम लोग यहाँ से लाश बनकर जाओगे। बस तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। नहीं तो क्या हुआ? तुम हर जगह क्यों हो? स्वामी, यह कहाँ से आया? यह अनजान बेअदब कुत्ता यहाँ भौंक रहा है और काट रहा है। मैं फिर से तुम कमीनी। क्या तुम इस कचरे को बाहर फेंकना चाहती हो? इसे ऐसे ही साफ नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। इस दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इसे तोड़ दिया गया है। मैं अब कैसे कारोबार करूंगा? आसान। जिसने तोड़ा वही भरेगा। 10 गुना मुआवजा, 1 पैसा कम और 1 हाथ कट जाएगा। इतनी बड़ी बात कर रहे हो? तुम हो कौन? आज की लड़ाई शाओलोंग सोसाइटी और किन की बीच है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को इसमें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। और हाँ, क्या तुम जानती हो हम कौन हैं? हाँ, हमारे शाओलोंग सोसाइटी के मामलों में दखल देने की हिम्मत, मानो या न मानो, मैं तुम्हें भी सबक सिखा दूंगी। शाओलोंग सोसाइटी? हाँ, एक तीसरे दर्जे का गिरोह जो किंगतियान ग्रुप के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, उसकी क्या औकात है मेरे सामने शोर मचाने की? किंगतियान ग्रुप के बारे में तुम्हें कैसे पता? आखिर तुम हो कौन? चेयरमैन गुओ। गुरु, मिस नानगोंग, मैं देर से आया, कृपया माफ करें। यहां का मामला वानली संभाल लेगा। चेयरमैन गुओ, आप इन्हें जानते हैं? आप ही चेयरमैन गुओ हैं? मिस्टर जाओ, मिस मेंग, जहां तक बात है शियाओलोंग एसोसिएशन के सहयोग के प्रस्ताव की, हमारी कंपनी का जवाब पहले ही स्पष्ट हो चुका है। आपके संगठन का आंतरिक प्रबंधन अस्त व्यस्त है, विश्वसनीयता का अभाव है और क्षमता हमारे सहयोग के मानकों पर खरी नहीं उतरती। आप क्या कह रहे हैं? आपके साथ सहयोग नहीं, यह किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा नहीं है, बस एक व्यावसायिक निर्णय है। कृपया लौट जाइए और अपनी बेइज्जती न कराइए और मिस्टर किन को परेशान न कीजिए, वरना किंगतियन ग्रुप दूसरे कदम उठाने पर मजबूर होगा। झाओ किंग, तुमने कहा था किंगतियन ग्रुप किंगतियान की वजह से हमसे सहयोग नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता। तुम वानली, बाहर निकाल दो। अच्छा, एक बात और, 10 गुना मुआवजे का बिल शियाओलोंग एसोसिएशन को भेज देना। अगर भरने से इनकार किया तो शियाओलोंग एसोसिएशन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जी। किंगतियान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। क्या तुम? दफा हो जाओ। दफा हो। पति जी, लिंगर कैसी लगी मैं? ठीक ठाक थी, मेरे मुकाबले थोड़ी कम ही। पति जी सबसे बढ़कर हैं। तुम किंगतियान ग्रुप एंड भाभी जी। अरे यार, भैया, बॉस, किंगतियान ग्रुप सच में भाभी जी का है? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। जल्दी मुझे चिकोटी काटो। मैं देखो तुम्हारी औकात। मिस नानागोंग, आप बैठिए। मिस नानगोंग, आपकी कंपनी को हाई लेवल सिक्योरिटी सर्विसेज की जरूरत है क्या? हमारी कंपनी अभी नई शुरू हुई है, लेकिन क्षमता के मामले में बिल्कुल बेजोड़ है। दिखा दो। भैया,
तुम मुझसे भी ज्यादा तेजी से मूड बदलते हो। असली मर्द वही है जो हालात के मुताबिक झुक और खड़ा हो सके। तुम्हें क्या पता? मिस नानगोंग, जरा सोचिए। काम अलग बात है और रिश्ते अलग। मैं मिस्टर कहिन की काबिलियत और सिद्धांतों की कद्र करती हूँ, लेकिन पर कंगतियान ग्रुप तो शुरू से ही आपका ही है। मुझे आपके लिए फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मेरे नाम पर मतलब? मिस्टर खिन, ये आपके नाम की संपत्ति है। आप और मिस नानगोंग की मुलाकात के दिन से ही किंगटियन ग्रुप आपका हो गया है। शियाओलोंग सोसाइटी। किंगतियान, तुम भाग नहीं सकते। वानली, मैंने उसे ढूंढ लिया है। समझ गया, परम पूज्य जी। मैं अभी व्यवस्था करता हूं। सभी निदेशकों, देश विदेश में सभी संपत्तियों का हिसाब लगाएं, जिसमें किंगटियन ग्रुप के नाम की सभी द्वीप, यॉट, प्राइवेट जहाज, स्पोर्ट्स कार और छोटी बड़ी सभी सहायक कंपनियां शामिल हैं। शेयरधारिता में परिवर्तन की तैयारी कर लें। चेयरमैन, इसका क्या मतलब है? किंगटियन ग्रुप की स्थापना शुरू से ही उस शख्स के लिए की गई थी। अब सैकड़ों वर्षों का विकास हो चुका है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन वाकई आ जाएगा। मिस्टर किन, कृपया देखिए। पापा, यह बात मुझे क्यों नहीं पता? चुप रहो। मिस नानगोंग के सामने तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? मेरा बेटा अशिष्ट हो गया। यह मेरी ही कमी है, मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया। कृपया मिस, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। मिस नानगोंग, क्या हम अलग बात कर सकते हैं? ओह, किस आधार पर? मैं ही किंगटियन ग्रुप का कानूनी उत्तराधिकारी हूं। सब कुछ उसे क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? प्रेसिडेंट, कृपया शांत हो जाइए। दफा हो, बाहर निकलो। बस करो। पापा, यह तो बिल्कुल अन्याय है। किंगटियन ग्रुप पीढ़ियों से हमारे गो परिवार के नाम पर रहा है। मैंने ईमानदारी से काम किया है इतने सालों तक। अब अचानक ये सब क्यों ट्रांसफर कर रहे हो किसी बाहरी व्यक्ति को? बेटा, शुरुआत से ही किंगटियन ग्रुप हमारे पूर्वज ने मिस्टर किंगतियान के लिए स्थापित किया था। वही थी जिनकी असाधारण निवेश दृष्टि ने किंगटियन ग्रुप को आज का रूप दिया है। हम सिर्फ इसके प्रबंधक हैं। मुझे नहीं पड़ता। बस किंगटियन ग्रुप इस तरह नहीं सौंपा जा सकता किसी बाहरी को। छोटी मछली, क्या तुम्हें पता है हमारे पूर्वज ने हमारे गो परिवार को क्यों चुना? आप ये 10,000 बार कह चुके हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों में एक थे जो जनरल नानगोंग के साथ देश की रक्षा करने वाले उप सेनापति थे, इसलिए उन्होंने हमारी देखभाल की। इन सालों में हमारे गो परिवार ने किंगटियन का सहारा लेकर बहुत अधिक फायदा उठाया है, जो हमारी 3 पीढ़ियों के लिए काफी है। इंसान को संतोष करना आना चाहिए। किंगटियन ग्रुप मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। मिस नानगोंग, किंगटियन ग्रुप, मुझे माफ करें, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? कोई खास वजह नहीं। मैं हालांकि एक ऐसा इंसान हूं जो पैसे और औरतों के पीछे भागता है, लेकिन मुझे पता है पैसा कमाना ठीक है, लेकिन ईमानदारी से। ऐसा अचानक आया हुआ धन शायद मेरे पास लेने की ताकत हो, लेकिन खर्च करने की नहीं। तो आप इसे खुद ही रख लीजिए। सुकियारी से देतिसती नहीं सती। पति जी ठीक कह रहे हैं नैन। अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में लिंगर ने बहुत जल्दबाजी कर दी, आपसे बात किए बिना ही किंगतियान ग्रुप को आपके नाम कर दिया। मैं तो बस यही सोच रही थी कि यह तो आपके लिए ही बना था, चीज़ असली मालिक को मिल गई। लेकिन आपकी इच्छा और भावनाओं का ख्याल तो आने गया, ख्याल भूल गई। माफ कीजिए। यह कौन सी बड़ी बात है? बस अचानक दुनिया के टॉप अमीरों में शामिल हो गए ना। अगर कोई और होता तो पेशाब कर देता, लेकिन मैं हूं, मेरा दिल दिमाग मजबूत है, संभाल लूंगा। हालांकि अगली बार ऐसा सरप्राइज पहले ही बता देना, ताकि मैं पैसे लेने के लिए एक बोरिया लेकर आ सकूं। पति जी, आप अभी भी उतने ही मजेदार हैं।
पति जी, हाँ, आज मौसम काफी अच्छा है ना? तुम्हारी तलवारबाजी बिल्कुल पारंपरिक मार्शल आर्ट जैसी नहीं लगी, बल्कि थोड़ी आधुनिक प्रैक्टिकल फाइटिंग के डिसआर्मिंग और प्रिसाइज स्ट्राइक्स जैसी लगी। तुमने खास तौर पर सीखी है? खास तौर पर नहीं सीखी। यह वो है जो पति जी ने मुझे 1000 साल पहले सिखाया था। मैं हूं 1000 साल पहले। मैंने सिखाया था। हाँ, तुमने कहा था युद्ध के मैदान में लड़ाई में जटिल को सरल बनाना होता है, एक ही वार में खत्म करना ही सही रास्ता है। और भी बहुत कुछ सिखाया तुमने। तुम्हारी आधुनिक भाषा में कहें तो इसे बॉडी मैकेनिक्स और कुशल हत्या की तकनीक कहते हैं। तुम अमर हो, मैं समय में यात्रा करता हूं। मैं एक दृढ़ भौतिकवादी व्यक्ति। ये सब क्या हो रहा है? स्वामी, चिंता न करें, ये सारी चीजें अपने अस्तित्व का कारण रखती हैं। बस यही सोच सकता हूं। लेकिन क्या तुमने कोई अमरता की दवा खाई है, या फिर कोई अमर रहने का रहस्य है? बताओ ना, शेयर करो। मैं, स्वामी, आने वाले दिनों में खुद ही जान जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे उत्सुक बना रही हो। हेलो। गुड न्यूज़ बॉस, पहला काम आखिरकार मिल गया है। सच में? बॉस, जल्दी वापस आओ। जियांग चेंग के सभी बड़े सेठ इकट्ठे हैं, सीधे तुमसे बात करने की मांग कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्त, अब पैसा आने वाला है तो मैं नहीं रुक सकता। अरे हाँ, पूछना भूल गया, अगली बार मैं कब समय यात्रा करूंगा? अभी। क्या? इसे घेर लो, जल्दी। पिछली बार तुम्हें मार नहीं पाया था। कई महीनों बाद तुम्हारी हिम्मत की वापस आ गए। अरे नहीं, फिर वही। इस बार कैसे मरोगे? लिंगर, कम से कम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल तो दे दो। इस बार मैं सीधे तुम्हें भेज दूंगा मौत के घाट। रुको, मुझे जनरल नानगोंग से मिलना है। टाइगर टोकर। बॉस, मेरे प्यारे बॉस, ये क्रिटिकल टाइम पर फिर गायब कैसे हो गए? अब क्या होगा? उन अमीर व्यापारियों को नाराज कर दिया है। जियांग चेंग तो दूर, आगे पूरे इंडस्ट्री में काम नहीं चल पाएगा। अरे यार, खत्म, सब खत्म। भाभी, भाभी, झांग खाओ, क्या बात है? भाभी, बचाओ। बॉस फिर से कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। जो बड़े क्लाइंट पहले तय हुए थे वे सब आ गए हैं। खास तौर पर बॉस से बिजनेस डील करने की मांग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा हूं। क्या आप कृपया इस इमरजेंसी में मदद कर सकती हैं? लोकेशन? जियांग चेंग इंटरनेशनल होटल, टॉप फ्लोर, रोज हॉल। शुक्रिया भाभी, आप सच में मेरी अपनी भाभी जैसी हैं। पति नहीं है, लेकिन बिजनेस नहीं गंवाना है, क्योंकि किंग तियान ग्रुप को हमारे आने वाले बच्चे कैसे पालेंगे? यान टियान, तुमने कहा था बिजनेस डील करने का बहाना बनाकर इम्तियान को यहाँ फंसा लाओ। क्या ये काम करेगा? हाँ, मैं उसे नहीं जानती। क्या मैं उसे नहीं जानती? लालची और औरतों के पीछे पड़ा रहता है। हालांकि पहले थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी, लेकिन उससे श्याओलोंग सोसाइटी और मेरे लिए ज़रूर कुछ लगाव होगा। अब वह चढ़ गया है किंग तियान ग्रुप से। श्याओलोंग सोसाइटी को बचाने के लिए मुझे खुद को ही कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन उस दिन के हालात देखकर तो चेयरमैन गुओ को लग रहा था उस नानागोंग लिंगर के प्रति ज्यादा सम्मान है। पद्दात, वो कुलटा, वो जरूर चेयरमैन गुओ की रखेल है, फिर भी किन तियान को लुभा रही है। बेहतर होगा कि वो मेरे सामने ना आए, नहीं तो मैं ज़रूर चेयरमैन गुओ को बता दूंगी उसके चंचल और फूहड़ स्वभाव के बारे में। देखती हूँ फिर कैसे अकड़ती है। आगंतुक कौन है? सेना का आदेश पहाड़ जैसा अटल है। टाइगर टोकन देखना सम्राट को देखने जैसा है।
अरे झुकने की जरूरत नहीं, बस मुझे मत मारना। तुम्हें यह वस्तु कहाँ से मिली? जाहिर है तुमने ही दी थी। किसने दिया यह महत्वपूर्ण नहीं है ना? बस काफी है। सब वापस जाओ। जनरल, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अज्ञात है। मुझे चिंता है। वापस जाओ। जी। यह टाइगर टोकन तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने आखिर कौन सा जादू टोना इस्तेमाल किया? ये तुम्हें कहाँ से मिला? शांत हो जाओ। यह टाइगर टोकन तुमने ही दिया है। भविष्य की तुमने मुझे दिया था। मैं नहीं चाहता था। तुमने जबरदस्ती मुझे थमा दिया, कहा कि जान बचा सकता है। देखो ना, अब काम आ ही गया ना। बकवास। भविष्य? क्या मैं एक जनरल ऐसा महत्वपूर्ण सैन्य प्रतीक किसी संदिग्ध व्यक्ति को सौंप दूंगी? देखो तुम, यही तो। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगी जनरल नानगोंग। मैं सच कह रहा हूं। मुझे तुम लोगों के वो सत्ता के लिए संघर्ष, मार काट वाले मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस एक अनजाने में समय की दरार में गिर गया बदकिस्मत इंसान हूं। और फिर मेरा अभी एक ही ख्याल है, बस जीवित वापस लौटना। चूंकि टाइगर टोकन प्रकट हो चुका है, मैं अभी तुम्हें नहीं मार सकती। लेकिन अगर जीना चाहते हो तो शांत रहो और नियमों का पालन करो, नहीं तो सैन्य न्याय के अधीन होगा। ठीक है, अब सचमुच मुसीबत में फंस गया। अनाज सेना की जीवन रेखा है। इतनी लापरवाही दुश्मन से मिले होने जैसा ही है। देखो, रसद सेना की जान होती है, इतनी लापरवाही दुश्मन से मिलने जैसा है। डिप्टी जनरल गो, आप सही कह रहे हैं। हाल ही में बारिश बहुत हो रही है, गोदाम की हालत खराब है। मैंने पूरी कोशिश की सुखाने की, लेकिन क्या करूं? क्या हुआ? जनरल साहब, इस आदमी का क्या करें? कल सेना आगे बढ़ेगी। अब नई रसद जुटाना शायद संभव न हो। रसद की सुरक्षा में चूक, कानून के अनुसार सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। जनरल साहब माफ कर दीजिए। जनरल साहब कृपया माफ कर दीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है। वो शायद मेरे पास इसे ठीक करने का एक तरीका है। तुम? क्या तरीका है? बस थोड़ा सा नम और फफूंद लगा है, पूरी तरह से सड़ा नहीं है। मेरे लिए कुछ लकड़ी का कोयला लाओ जितना सूखा हो सके, फिर कुछ बड़े बर्तन और भांपने वाले डिब्बे लाओ। मैं कोशिश कर सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फफूंद की बदबू और नमी निकाल दूं। हालांकि स्वाद थोड़ा खराब होगा, लेकिन फिर भी खाया जा सकता है। जहर नहीं चढ़ेगा। लकड़ी का कोयला? वो चीज कैसे अनाज के लिए इस्तेमाल हो सकती है? यह तो बिल्कुल बकवास है। मैंने ऐसा तरीका कभी नहीं सुना। क्या तुम्हें यकीन है? मानो या न मानो, भूखे रहने से तो बेहतर है। जनरल, इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। दोस्त है या दुश्मन, कुछ पता नहीं। जैसा उसने कहा वैसा ही करो। फौरन तैयारी करो। जी जनरल, यह अनाज वाकई खाने लायक है। हालांकि स्वाद थोड़ा अजीब है, लेकिन पेट में दर्द नहीं हो रहा। आप वाकई कुछ अजीब और गरीब हुनर रखते हैं। जिंदगी की मजबूरी है। हमारे यहाँ इसे कहते हैं बुनियादी जीवन कौशल। मेरा कारोबार पक्का बर्बाद हो गया। पता होता तो इतना शान न दिखाता। औरत के पैसे खाने में क्या बुराई है? भाभी आप आ ही गईं। वो सारे सेठ आ चुके हैं, बस बड़े भाई की देरी है। पता है। मिस मैंग, ये श्रीमान किन आखिर कब आएंगे? हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपने कहा कि किंगतियन ग्रुप से संपर्क हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे। किंगतियन जरूर आएंगे, सब थोड़ी देर इंतजार करें। नानगोंग लिंगर, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। बाहर निकल जाओ। मिस नानगोंग, आज हमने यहाँ बॉस किन से बिजनेस बात करने बुलाया है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है ना? या फिर बॉस किन डर गए हैं और छुप गए हैं, इसलिए एक औरत को आगे कर दिया? मिस मैंग, ये हैं कौन? बस एक ऐसी औरत है जो किंगतियन से चिपकने की कोशिश कर रही है। सभी बॉस लोग, किंगतियन को अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। आज की बातचीत मिस नानगोंग पूरी तरह से संभालेंगी। संभालेंगी? छोकरी, हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े सौदे हैं, करोड़ों रुपए के। क्या तुम फैसला ले सकती हो? फैसला ले सकती हूँ या नहीं, आप लोग मेरी शर्तें सुन लें फिर बात करें। सुनने की क्या जरूरत है? कोई है? इसे बाहर निकालो। मेंग तियान, तुम किस हैसियत से यहाँ शोर मचा रही हो?
जियाओलोंग एसोसिएशन खुद अभी मुसीबत में फंसा हुआ है। तुम्हें दूसरों के लिए दावत देने की फुर्सत कहाँ से आ गई? तुम नानगोंग जी, भले ही तुम किंतियान का प्रतिनिधित्व कर सकते हो, लेकिन आज का यह माहौल हमारे जियोलोंग हुई ने बनाया है। मेजबान हम हैं, तुम बिन बुलाए आए हो और इतना घमंड दिखा रहे हो। क्या तुम हमारे व्यापारिक साथियों को तुच्छ समझते हो? जवान, व्यापार एक चीज पर निर्भर करता है, शांति से ही धन आता है। ऐसे घुसाने से वास्तव में नियम के खिलाफ है। नियम? मेरे नानगोंग लिंगर के शब्द वही नियम हैं। तुम क्या कहा आपने? क्या आप सब एक ऐसे भरोसे और विश्वसनीय मजबूत साथी के साथ कार्य करना चाहते हैं, या फिर एक ऐसे अंदर ही अंदर लड़ने वाले, कल का भरोसा नहीं, गैंग से उलझना चाहते हैं? मजबूती? बहुत बड़े दावे हैं बहन। आप सब, क्या आपने किंगतियान ग्रुप के बारे में सुना है? किंगतियान? हाँ, हम जानते हैं। यह देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट समूह है जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नानगोंग जी का मतलब है, अगर आप सब किंगतियान के साथ कार्य करेंगे तो आप हमारे किंगतियान ग्रुप के दोस्त होंगे। पैसा, रास्ते, जान पहचान, कोई समस्या नहीं होगी। क्या यह सच है? नानगोंग जी, क्या आप सचमुच हमारा किंगतियान ग्रुप से संपर्क करा सकती हैं? चेयरमैन गुओ वानली अभी यहाँ आने के रास्ते पर है नेहम। आप सब थोड़ी देर बाद में उनसे बात कर सकते हैं। अनाज को स्टोर करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। बस नमी से बचाने की बात ही अलग है। मैंने अभी जो कहा उसके अलावा लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करके नमी दूर कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऊंचे गोदाम बना सकते हैं जिनके नीचे हवा आती जाती रहे ताकि सीधे जमीन की नमी से बचा जा सके। अगर सफेद पाउडर जैसी कोई चीज मिल जाए जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, तो वह चीज नमी दूर करने में और भी बेहतर है। उसे अनाज के गोदाम के आसपास मिला दो। कैल्शियम ऑक्साइड? फिर कोई नई कभी ना सुनी चीज। बस यही अजीबोगरीब तरकीबें। चुप रहो। क्यान, तुमने जो ये सब तरीके बताए हैं, इनका सिद्धांत क्या है, और यह कैल्शियम ऑक्साइड आता कहाँ से है? सिद्धांत? वह है भौतिकी, नमी दूर करना और रसायन विज्ञान। कैल्शियम ऑक्साइड तो बस चूना पत्थर को जलाने से बनता है। या वही जाना पहचाना एहसास फिर से आ गया। क्यान, तुम्हें क्या हुआ? जादू टोना, यह आदमी फिर कहां गायब हो गया? जनरल, यह व्यक्ति वाकई कोई भूत प्रेत ही है जो हवा में ही गायब हो गया। आज की घटना बाहर किसी को बताना नहीं। जो आदेश न माने उसे सैन्य कानून के तहत सजा दी जाएगी। फिर से आ गया। अरे ये दिन कब खत्म होंगे? हमारी कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट सिक्योरिटी। काम में पूरी गारंटी है। सभी बॉस लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाउ जी, तूने मेरा धंधा बिगाड़ दिया। बस करो नानगोंग लिंगर, तू यहाँ क्या ढोंग कर रही है? ढोंगी, तेरे उन गंदे कामों के बारे में कौन नहीं जानता? मेंग तियान, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, अपनी जबान संभाल कर रख। मिस मेंग, आपकी कल्पना शक्ति आपके गिरोह चलाने के तरीके से कहीं ज्यादा तेज है ना सच? छी, तुझे दोष नहीं दे सकती। नीच घराने से आई है, थोड़ी सी खूबसूरती के दम पर चेयरमैन गुओ से चिपक गई। कुछ दिन अमीरों जैसी जिंदगी जी ली तो अपनी औकात भूल गई। वाह, क्या धमाल है। किंतियान, पति आ गए, सारा डील सेट हो गया है। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, बस कुछ बकवास बातें। पति, इन पर ध्यान मत दो। बॉस, डील पक्की हो गई, चलो निकलते हैं। धंधा करना? कौन सा धंधा करना? इसकी मां का धंधा करना। तू फिर से कर। किंतियान, वह तो बस एक अगर मैंने फिर सुना कि तुमने लिंगर के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा तो मैं तुम सबको शाओलोंग हुई के साथ ही गायब कर दूंगा। किंतियान, सभी मालिकों, माफ कीजिए, आज के लिए बस इतना ही। किसी और दिन मिलते हैं। बॉस, भाभी, मेरा इंतजार करो ना।
नानगोंग लिंगर, तुम कहते हो एक महिला जनरल होकर भी उस किस्म के इंसान से बदनामी सह रही हो। तुम्हें जवाब नहीं देना आता? तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है क्या? उसे काट दो, अगर कुछ हो गया तो मैं संभाल लूंगा। पति जी, क्या आपको लिंगर के लिए दर्द होता है? बकवास बंद करो। तुम्हें गाली सुनकर अच्छा लगता है क्या? जैसा पति जी कहेंगे, लिंगर आगे से जरूर जवाब देगी। अच्छा हुआ, समझ गई। पति जी का चिंता करने का अंदाज हजारों साल पहले की तरह आज भी उतना ही प्यारा है। चुप रहो। चलो। मैं जीत गई। नहीं, नहीं मानता। एक चाल वापस लेने दो। सब तैयार है? हाँ। मैंने जल्दबाजी में चाल चल दी, लापरवाही हो गई। नहीं तो मैं हारता ही नहीं। पति जी, आप आखिर कब मेरे साथ शयन कक्ष साझा करेंगे? शयन कक्ष? कैसा शयन कक्ष? नानागोंग लिंगर, तुम यहां कैसे? दिन दहाड़े इतनी अनुचित, बेशर्म बातें कह रही हो। हम दोनों ही किस्मत के मारे हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। कुमारी नानगोंग, श्रीमान किन। छोटी मछली, कुछ काम है? कुछ खास नहीं, बस ग्रुप कंपनी ने कुछ नए स्वास्थ्यवर्धक सूप विकसित किए हैं। रसोई ने खास तौर पर कहा है कि श्रीमान किन को चखाएं और फीडबैक दें। शुक्रिया। मुझे सूप वूप ज्यादा पसंद नहीं, तुम लोग ही पी लो। अरे नहीं श्रीमान किन, ये सूप कीमती सामग्री से बना है, घंटों धीमी आंच पर पकाया गया है, बहुत पौष्टिक है। आप बस एक चख लीजिए। और ये साथ एसी है, बस एक चम्मच। मैं नहीं पीऊंगा। पति जी को पसंद नहीं तो जबरदस्ती क्यों? लाओ, मैं चखती हूं। नहीं, वो ये सूप मर्दों के लिए बनने वाली टॉनिक रेसिपी से बना है। शायद ये बिल्कुल मिस नानगोंग आपके शरीर के। कोई बात नहीं, मेरा शरीर कैसा भी हो सब झेल सकता है। शायद स्वाद सच में सुधार की जरूरत है। मैं रसोई को फीडबैक दे आता हूं। रुको, जब तुम आ ही गए हो तो फिर मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। किंगटियन ग्रुप शुरुआत में वाकई मेरे पति के लिए बनाया गया था, लेकिन इन सैकड़ों सालों में तुम्हारे गो परिवार की पीढ़ियों ने मेहनत से इसे चलाया, तब जाकर ये इतना बड़ा हुआ। मैंने अपने पति से बात कर ली है। ग्रुप की सारी शेयर होल्डिंग पूरी तरह ट्रांसफर कर दी जाएगी तुम्हारे पिता के नाम पर। अरे, तुम्हारे पिता वानली इसका प्रबंधन जारी रखेंगे, ग्रुप के सारे कामकाज। और तुम्हारी बात करें, जब तुम वाकई अपने पैरों पर खड़े होने लगोगे तो ग्रुप का भविष्य आखिरकार सौंपा जाएगा गो परिवार के वारिसों के हाथों में। आज से ग्रुप के मामलों की मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं। मिस नानगोंग, मैंने गलती कर दी। मैं इंसान नहीं हूं, मैं बदमाश हूं। क्या हुआ जियोयू? आराम से बात करो। सूप में मैंने जुलाब की दवा मिला दी थी। मैंने गलती की गुस्से में आकर मैं चाहता था कि श्री किन को शर्मिंदा करूं। मुझे लगा कि वह योग्य नहीं है। समूह को संभालने के लिए मैं सच में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने गलती की, मैंने सच में गलती की। तू तो बड़ा चालाक निकला, मुझसे छुपकर खेल रहा था और जुलाब भी डाल दिया। मैं बाहर गोलियों की बौछार में भी नहीं मरा और तेरी इस कटोरी सूप में अपनी इज्जत गंवा बैठता।
आज मैं तेरे बाप की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। तुझे पता चलेगा कि गुलाब का रंग कैसा होता है। देख, मैं तुझे ऐसा पीटूंगा कि तेरी हड्डियां तक टूट जाएंगी। नहीं ना? फिर से। स्वामी, गायब हो गया। ये जिंदगी कब खत्म होगी? 1 2 3 4 बस। तुम्हारा वार कमजोर है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को कैसे मारोगे? ध्यान से देखो। अच्छा, तुम्हारी चालें सुंदर हैं, लेकिन उनमें वार करने की क्षमता कम है। किंतियान, तुम फिर आ गए। लगता है तुम्हें मेरी भाला कला पर कुछ आपत्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनरल की भाला कला बेहद उत्कृष्ट है। मैं तो बस बिना सोचे कुछ बोल गया। अगर बिना सोचे बोला था तो सुनाओ ना। मुझे भी दिखाओ तुम्हारी महान राय। ठीक है, कहूंगा तो सही। जनरल, आपका अभी का वो मूव पीछे मुड़कर वार ताकत और रेंज पर ज्यादा ध्यान देता है। कमर का घुमाव बहुत ज्यादा है। इससे पूरे 0.3 सेकंड का अवसर मिल गया। किसी माहिर के सामने नुकसान हो सकता है। शून्य दशमलव 3 सेकंड हमारे यहाँ इतना ही काफी होता है किसी की जान लेने के लिए। बस ध्यान देना होता है कलाई की ताकत पर, न कि कमर के घुमाव पर। हालांकि यह एक्शन उतना शानदार नहीं लगेगा, लेकिन गति ज्यादा होगी, रेंज कम होगी और कम थकान भी होगी। तुम मुझ पर वार करो। क्या? जैसा अभी तुमने बताया था। ये तरीके तुमने कहां से सीखे? बस ऐसे ही सोच समझ कर बनाए हैं। लड़ाई है ना, जीत जाए बस। इतनी खूबसूरती की क्या जरूरत है? ओ ये लड़के, तू आखिर इंसान है या भूत? कैसे बिना बताए आ जाता है और चला जाता है? पागल हो गया है क्या? दिल क्यों धड़क रहा है? वह तो मुझे कभी भी काट सकती है। बोलो ना, गूंगा हो गया है क्या? भूत 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 भूत, तू भूत है। तेरा पूरा परिवार भूत है। जनरल साहब, आप इसे देखिए। सावधान। नानगोंग लिंगर, नानगोंग लिंगर, होश में आओ। नानगोंग लिंगर, नानगोंग लिंगर, होश में आओ। नानगोंग लिंगर, होश में आओ। स्वामी, लिंगर मरने वाली है। क्या आप लिंगर को एक बार चूम सकते हैं? यह कौन सा वक्त है तुम यह सब कह रही हो? मत मरो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चूमूंगा चूमूंगा। हमारा आपस में कोई रिश्ता नाता भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझे इतना बड़ा एहसानमंद बना दिया। यह कैसी बात हुई? तुम ठीक हो? आपने ही तो वादा किया था कि मुझे चूमेंगे। यहां छुपकर पुरानी यादों में खो गए हो? हाँ,
एक बेवकूफ की याद आ गई जो बहुत चिपकती थी। फौज की सादी शराब है, थोड़ी सी पी लो, ठंड दूर हो जाएगी। लो। जिसकी तुम याद करते हो वह बहुत खास होगी। हाँ, बहुत खास है। बस कभी कभी थोड़ी सी बेवकूफ हो जाती है, पर फिर भी प्यारी लगती है। दिन भर मेरे पीछे चिपकी रहती थी, मुझे पति जी कहकर बुलाती थी, बहुत परेशान करती थी। तुम्हें उससे प्यार होगा ही। अरे कैसे हो सकता है, मैं और वो। जब भी तुम उसका जिक्र करते हो, तुम्हारी आंखों में जो मुस्कान आती है वह झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मुझे उससे प्यार है। मैं जानती थी। तुमने कहा था कि तुम 1000 साल बाद से आए हो, तो वहां का संसार कैसा है? वह तो बिल्कुल अलग है। आसमान में लोहे के पंछी उड़ते हैं, जमीन पर ऐसे लोहे के डिब्बे हैं जो घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं, और एक छोटा सा डिब्बा जो हजारों मील दूर की आवाज और शक्ल दिखा देता है। हर कोई पेट भर खा सकता है, पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई खा सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। तो वह तो एक बहुत शुभ चीनी जमाना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम वापस जाना चाहते हो। हाँ, वहां भी बहुत सी कमियां हैं, पर वही मेरा घर है। तो उस जमाने में मैं, तुम्हारे इतिहास में मेरा क्या हुआ? इतिहास की किताबों में लिखा है, जनरल नानगोंग, उन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में बिताया और कई युद्ध जीते। आखिरकार देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने कभी शादी नहीं की। योद्धा की मौत जनरल के लिए शायद यही सबसे अच्छा अंत था। रात हो गई है, जल्दी वापस जाकर आराम करो। कल सेना राजधानी वापस जाने वाली है, तुम मेरे पीछे पीछे आना। राजधानी वापस? हाँ। यहाँ के विद्रोही पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं, वापस लौटने का समय आ गया है। और हाँ, तुम्हारे इतिहास में गलत जानकारी है, कहता है कि मैंने कभी शादी नहीं की, लेकिन इस बार राजधानी लौटने पर मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? कैसी शादी? किससे शादी? ड्यूक के घर के बड़े बेटे से। खुद महाराज ने तय की है। तुम उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हारा पति हूं। पति, तुम वापस आ गए? पति? नानगोंग लिंगेर, मुझसे खेलना तुम्हें मजेदार लगता है क्या? एक तरफ तो मुझे पति कहकर 1000 सालों से इंतजार करवा रही हो, दूसरी तरफ किसी और से शादी कर रही हो। पति, क्या तुम जल रहे हो? जलना? मैं क्यों जलूंगा? मुझे तो यह सब बकवास लग रहा है। तुम्हारी शादी तय है, फिर मुझसे क्यों छेड़छाड़ की? वो 1 करोड़,
वो टाइगर टोकन, वो सारी बातें, वो सब क्या था? मुझे इधर उधर भटकते देखना, एक मूर्ख की तरह तुम्हारे सामने घूमते देखना, तुम्हें मजेदार लगता है क्या? नानगोंग लिंगर, पहले तुमने ही मुझसे छेड़छाड़ की थी। पति, लिंग एयर ने तुम्हारा इंतजार बहुत लंबे समय से किया है। लिंग एयर? लिंगर, तुम किसी और से शादी मत करना, लिंगर। मुझे फिर कहां ले आए? बड़ी बहन जी, कल आप विजयी होकर राजधानी लौटी और आज मालिक ने सारा दहेज पहले ही तैयार करवा लिया है। बस आपका और ड्यूक परिवार के बड़े बेटे का जल्द विवाह होने का इंतजार है। शादी में अच्छा ही क्या है? आप एक महिला हैं, बाहर सेना लेकर लड़ रही हैं। मालिक दिन रात चिंतित रहते हैं, बस यही सोचते हैं कि आप स्थिर हो जाएं और कुछ दिन शांति से गुजारें। महिला होने से क्या, पुरुष होने से क्या? क्या इस दुनिया की हर महिला के लिए बस किसी की पत्नी बनना ही सही रास्ता है? लिंगर की शादी नहीं हुई है। क्या यह भगवान ने मुझे मौका दिया है कि लिंगर मुझसे शादी करे? बड़ी बहन जी, आपको क्या हो गया है? हमेशा से अगर महिला शादी न करे तो और क्या कर सकती है? छोड़ो भी, मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ? महिलाएं भी तो कर सकती हैं युद्ध के मैदान में लड़ाई और नाम कमाई। वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। किंतियान, 2 महीने बाद मिले कैसे हो? यह समय का अंतर इतना ज्यादा है क्या? क्या बस एक रात ही बीती थी? ये 2 महीने कैसे हो गए? लिंगर, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो? किंतियान, यह महाशय, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरी बेगम साहिबा की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हो। लिंगर, मैं सच कह रहा हूं। वैसे भी 1000 साल बाद हम शादी करने वाले हैं। आज मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। 1000 साल बाद शादी की आजादी होगी। किसी की परवाह नहीं वह ड्यूक के बेटे की, उसे भगा दो। वह कुत्ता बादशाह शादी तय कर रहा है तो उसे फरमान बदलने दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बादशाह की बात पर भी सवाल उठा रहे हो। लिंगर, मुझसे शादी कर लो। तुम और मत बकवास करो, जाओ, चले जाओ। नानागोंग लिंगर, तुम भाग नहीं सकती। 1000 साल बाद हम सच में शादी करने वाले हैं। मेरी बात पर यकीन करो। अगर तुमने फिर कहा। इस बार आकर मैं ज्यादा पैसे नहीं लाया। यह मेरा आदर्श पुरुष है। तुम रख लो इसे, हमारी मोहब्बत की निशानी समझो। किंतियान, अगर तुमने फिर हिम्मत की बकवास करने की तो मैं पिताजी को बता दूंगी, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। मेरी टांग तोड़ दो, तुम भी मेरी बीवी हो। एक ना एक दिन तो होगी ही। काट दिया। सच में काट दिया। पहले तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा पति हूं। अब मुझे यकीन हो गया है। जनरल नानगोंग, मेरी बीवी, पत्नी, मुझे बचाओ। यह अनाज स्टोर करने का तरीका बहुत सारे हैं। बस नमी से बचाने में ही काफी बारीकियां हैं। ये तरीके तुमने ये कहां से सीखे? ऐसे ही सोच विचार करके। लड़ाई है ना, जीत जाओ बस। इतनी खूबसूरती की क्या जरूरत है? हर किसी का पेट भरा हो, हर कोई पढ़ लिख सके, तो वह निश्चित ही एक बहुत अच्छा युग होगा। लिंगर, मैं सच कह रहा हूं। वैसे भी 1000 साल बाद हम दोनों शादी करेंगे ही। मैं किंतियान तुझे ही चुन लिया है।
इतिहास की किताबों में लिखा है, जनरल नानगोंग, जिन्होंने पूरी जिंदगी युद्ध लड़ा, ढेर सारी जीत हासिल की, आखिरकार देश के लिए शहीद हो गईं। पूरी जिंदगी शादी नहीं की। लिंगर आ गई। जरा देखो तो, ये ड्यूक के महल से आया हुआ शादी का सामान है। ये सम्राट ने खुद पूछताछ की है। सच में हमारे नानगोंग परिवार को खूब इज्जत दी है। तुम वहां जाकर ब्याही जाओगी तो मुझे चैन मिल जाएगा। पिताजी, बेटी आज आई ही इसी शादी के मामले में है। कृपया ड्यूक के महल को मना कर दें। बेटी शादी नहीं करेगी। बकवास। ये सम्राट का खुद का आदेश है। तुम ऐसे ही कैसे कह सकती हो कि नहीं करेंगी शादी? ड्यूक का परिवार बहुत प्रतिष्ठित है। बड़ा बेटा जवान और प्रतिभाशाली है। वह तुमसे किस बात में कम है? ऐसा नहीं है कि बड़े साहब अच्छे नहीं हैं। बात यह है कि आपकी बेटी नहीं चाहती कि वह किसी की पत्नी बनकर इस अंदरूनी हवेली में कैद रहे। बेटी तो युद्ध के मैदान में मर जाना पसंद करेगी। जीवन भर युद्ध करना चाहेगी। तुम्हें ये सब क्या हो गया है? लिंगर, सच सच बापू को बता, क्या तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया है? वह कौन है? तुम तो सालों बाहर युद्ध लड़ती रही हो। कब? कहीं सेना में ही कोई तो नहीं? किस घराने का लड़का है? अगर रिश्ता बराबरी का है तो तुम्हारा बाप शायद। पिताजी, आपकी बेटी माफी चाहती है। वह सब विस्तार से नहीं बता सकती, लेकिन उसका मन पक्का है। वह मर जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। बकवास। तुम एक औरत हो, शादी नहीं करोगी बल्कि युद्ध के मैदान में जाओगी। ये तो दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाओगी। तुम बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो, शाही फरमान नहीं मान रही। तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा? बेटी को पता है हर नतीजा बेटी अकेले झेल लेगी। पिताजी, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। उत्तर में युद्ध की स्थिति खतरनाक है। हर तरफ संकट के बादल हैं। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं महाराज से अनुरोध करूंगी कि मुझे उत्तर की सीमा पर दुश्मन से लड़ने भेजा जाए। बेटी, तुम अपने लिए इतनी मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो? उत्तरी सीमा सबसे खतरनाक और ठंडी जगह है। तुम एक बार वहां गई तो कैसे वापस आ पाओगी? पिताजी, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। स्वर्ग की आज्ञा का पालन करते हुए सम्राट का आदेश है। यह सुनकर कि देश के संरक्षक सेनापति नानगोंग आओ की पुत्री नानगोंग लिंगर बहादुर और युद्ध कुशल है, वफादार और देशभक्त है। तुम्हारा अनुरोध विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है। तुम्हें उत्तरी सीमा के सेनापति का पद दिया जाता है और आज ही उत्तर में दुश्मन से लड़ने जाना है। यही आदेश है। फिर क्या हुआ? फिर महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरी प्रार्थना, मैं उत्तरी सीमा पर चली गई। तुमने सिर्फ शादी से बचने के लिए वास्तव में उस बर्फीले इलाके में चली गई? पूरी तरह से ऐसा नहीं था। शादी न करने की वजह से आधा कारण यह भी था कि क्या कारण था? जिससे शादी होनी थी वह तुम नहीं थे। मुझे दे दो। यह मैंने उठाया है। यह झूठ बोल रही है। मैंने अभी यहीं रखा था, पानी पीने गया था और तुमने चुरा लिया। यह मेरा है, मेरा। किंतियान। मेंगतियान, तुम यह बुरी आदत क्यों नहीं छोड़ती? बूढ़ों, कमजोरों, बीमारों और अपाहिजों को सताने की बुरी आदत। उस बूढ़े को देखो, बूढ़ा, कमजोर, बीमार, अपाहिज, सब कुछ है उसमें, और तुम उसका रोटी का टुकड़ा भी छीन रही हो। हाँ, छीन ली। क्या कर लोगे? मेंगतियान, तुम आखिरकार शाओलोंग एसोसिएशन की बेटी हो। ऐसे हालात में कैसे पहुंच गई? सब झाओ किंग की वजह से है। वह कमीना झाओ किंग, उसने शाओलोंग एसोसिएशन की सारी संपत्ति लूट ली, सारी संपत्ति, और मेरे लिए छोड़ गया कर्ज का एक पहाड़। वह कहाँ है? मर गया। मर गया? मर गया, मैंने सुना है। उसने तुम्हें मरवाने के लिए किसी को रखा था।
लेकिन उसने उन्हें बाकी पैसे नहीं दिए, तो उसे ही मार डाला गया। अरे बाप रे बाप रे, मैं अभी भी जमीन पर पड़ा हूं। कोई भी नहीं है जो मुझे उठा ले। मेरी रोटी वापस करो। भागो मत, भागो मत। अरे बुढ़े, इस जीवन की भागदौड़ कितनी व्यर्थ है। शानदार दावतें यह बुढ़ा आखिरकार बिखर जाती हैं। इतना पागल क्यों है? मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। ज्यादा सोच मत, आजकल पागल तो बहुत हैं। सावधान रहना होगा। पहली बार जब पति ने मुझे देखा था तो उन्होंने कहा था मैं पागल हूं क्यों। मैंने? हाँ, तुमने ही। नामुमकिन। मेरे जैसा सुंदर, सुशिक्षित, कोमल और हंसमुख असली मर्द ऐसी बात कैसे कह सकता है? तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुम क्या हुआ? चलो चले। चलो। काम साफ और तेज होना चाहिए। हाँ बॉस, एक और डील पक्की हो गई। बस कुछ ही महीनों में। इस रफ्तार से तो हमारी कंपनी एक दिन जरूर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। तब लग्जरी कारें, खूबसूरत लड़कियां, सब मेरी होंगी। कौन खूबसूरत लड़कियां ढूंढ रहा है? भाभी। अरे भाभी जी, हाँ हाँ मैं ढूंढ रहा हूं। बॉस का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूर हो जा। प्यारी पत्नी, एक किस। चुंबन के लिए आवाज। पत्नी, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद आराम नहीं मिला। पिंपल निकल आया है। मेरी पत्नी को पिंपल हो गया है, फिर भी सुपर खूबसूरत है। सब लोग विसर्जित हो जाओ। चलो। पत्नी, तू बता, अब तो 2 महीने बीत गए हैं, मैं फिर वापस क्यों नहीं गया? वापस मत जाना। तुझे क्या हुआ पत्नी? यह क्या मामला है? स्वामी, तुम मुझसे वादा करो, हम वापस नहीं जाएंगे, ठीक है? वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। तुम मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? अगर तुम वापस गए तुम मर जाओगे। 1000 साल पहले तुमने मुझे बचाने के लिए युद्ध के मैदान में प्राण त्याग दिए। मैं फिर से तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हें बचाने के लिए, यानी कि अगर मैं वापस नहीं गया तो तुम मर जाओगी। आज का तुम भी फिर से नहीं रहोगी, है ना? नहीं स्वामी, तुम मुझसे वादा करो, तुम्हें जरूर अच्छे से जीना है। इन 1000 सालों में लिंगर तो जी भर चुकी है। अगर तुम्हारी याद नहीं होती तो मैं अब तक जी भी नहीं पाती। हम बस इस वक्त को संजोए रखें, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं। पत्नी, क्या तुझे याद है मैंने 1000 साल पहले तुझे जो प्रेम चिन्ह दिया था? यह अजीब सा सुअर। हाँ, बिल्कुल यही। पत्नी, माफ करना, मैं फिर से अपना वादा तोड़ रहा हूं। स्वामी, चल। मारो मारो।
सहायक सेना नहीं आई, हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ, शायद हमारा देश बचाना मुश्किल हो जाए। जनरल नानगोंग। सैनिकों, हमारे पीछे और भी हजारों आम लोगों की जान। आज की लड़ाई या तो मरो या लड़ो, पीछे मत हटो। मारो। स्वामी, अगर आज हमारा देश बच गया, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। पत्नी, मैं तुम्हें बचाने आ गया। मैं नहीं मरा। हजार साल, तुम्हारा अंदाज़े तकर्रुफ बड़ा ही अनोखा है, लेकिन आज तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं। अगले जन्म में ही पिछले और इस जन्म का रिश्ता निभा पाएंगे। सावधान। कंतियान, कंतियान, तुम्हें क्या हुआ? लिंगर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कंतियान, कंतियान, मुझे डरा मत दो। कंतियान, कंतियान। कंतियान। जानते हो, दुनिया की हर अच्छी चीज वो समाप्त होती है, और समाप्त होना ही अच्छा है। समाप्त हो तो अच्छा, अगर समाप्त न हो तो अच्छा नहीं, अगर अच्छा हो तो समाप्त होना चाहिए। बेटी, इस फकीर ने तुम्हारे पैसे ले लिए थे, एक कारण बो दिया था, आज उसका फल लौटाने आया हूं। क्या तुम 1000 साल की तन्हाई बदले में इस नौजवान को एक बार फिर जीवन देने को तैयार हो? पति जी, मुझे पता चला कि पिछले महीने मेरे चेहरे पर एक झुर्री आ गई थी। मैं बूढ़ी हो सकती हूँ, दशकों बाद मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगी, उन हजारों लाखों योद्धाओं के साथ, तुम्हारे साथ। पता नहीं क्या सिया है, चिता दीजिए, क्या हम फिर कभी किसी और समय में मिल पाएंगे? खैर, इस दुनिया में इतनी सारी अजीब चीजें होती हैं, कौन जाने। पत्नी, मैं वापस आ गया हूं।